के वरिष्ठ लिपिक है। कार्यालय के पीछे इसी घर में वल्लभदास अपने परिवार के साथ रहते हैं। हरे राम, मैं कहीं अन्य कार्यालय में तो नहीं आ गया? मेरा मतलब है ये कोई दिगड़ दफ्तर तो नहीं? आई मीन इट इज नॉट माई ऑफिस। अरे चितरलाल, हरे राम। जी पिताजी। तुम लोगों ने फिर गधा मस्ती करके इस कार्यालय की रूपरेखा ही बदल दी। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। तब फिर क्या तुम्हारे पिताश्री ने किया है? जी पिताजी। नहीं, बड़े भैया ने किया है। बड़े भैया ने किया है? कहाँ है वो दुष्ट उद्दंडी? अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। अपने कमरे में पढ़ रहे हैं? उसके पिताजी ने भी पढ़ाई की है कभी? ठहर जा, अभी खबर लेता हूँ उसकी। अबे ओ कान्हैया, क्या है? अबे तेरे बाप के सामने कैसी आंखें निकालता है? ऐसी आंखें तो तेरे पिताश्री ने आज दिन तक किसी को नहीं निकाली। तो फिर आप ये कान्हैया कान्हैया कहकर किसे बुलाते हो? तेरे बाप को। मेरा नाम कन्हैया है। कन्हैया है? हरे राम। ये कुर्सी टेबल अस्त व्यस्त क्या आपने किए हैं? ये तेरे बाप के बैठने की कुर्सी है जो तूने चपरासी की जगह रख दी, और ये चपरासी की बैठने की स्टूल जो तूने अपने बाप के बैठने की जगह रख दी। चल उसको उठा के इधर ला एंड पुट इट देयर। आपकी वार्षिक परीक्षाएं कब से आरंभ होने जा रही है? अभी तक डेट नहीं आई। डेट आए ना आए, परंतु तुम कक्षा में लेट ना जाया करो। मैं तो बराबर कॉलेज जाता हूँ। शक्ल देखी आईने में? बराबर कॉलेज जाता हूँ। सिनेमा के टिकट ब्लॉक करने कौन? तुम्हारे पिताश्री जाते हैं? जाओ जाकर पढ़ो। आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना का यह अंतिम वर्ष है। हरे राम। अरे चितरलाल, अबे जल्दी मत बोला कर। तेरी माँ कहाँ गई है जानकी? बर्तन साफ कर रही है? नहीं, बाजार गई है क्यों? सोना खरीदने? नहीं। अच्छा, सब्जी खरीदने। आए तो मेरे पास भेजना। जी पिताजी। कौन? पोस्टमैन। अभी साहब नहीं है। कुछ चिट्ठियां हैं। हाँ, कह दिया ना, छुट्टियां है। सेकंड सैटरडे संडे दोनों दिनों की। और साहब गए हैं कश्मीर हनीमून मनाने। तो आप ही ले लीजिए। व्हाट? मैं भी छुट्टियां ले लूं? Who are you to tell me this? सरकार, मैं छुट्टियों के लिए नहीं, चीटियों के लिए बक रहा हूँ। तो सीधे कहो ना, कौन से कार्यालय से आए हो? पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस? डाकघर से। अच्छा, डाकिए हो। 3-4 रजिस्ट्रियां हैं। रजिस्ट्रियां कहाँ से आई है? ये कहीं राजस्थान से। राजस्थान से? वहाँ तो मेरा कोई निकटतम संबंधी नहीं। ये अमृतसर पंजाब से आई हैं। अमृतसर पंजाब? साहब के कोई मित्र होंगे वहाँ। ये बड़ौदा गुजरात, करीबी रिश्तेदार कोई होंगे शायद। वहाँ मेरा कोई निकटतम संबंधी नहीं। इस पर तो कोई छाप ही नहीं लगी है। तब तो अवश्य केरल प्रांत की होगी। लाओ, अब तो नहीं कोई पत्र। नहीं तो सरकार, मैं अब जाऊं? अवश्य, मैं स्वयं यही कहने वाला था कि आप प्रस्थान कीजिए। सरकार, कुछ इनाम? इनाम नहीं, पारितोषिक कहो। परंतु किस बात का? इतनी सारी रजिस्ट्रियां जो लाया हूँ। तो सरकार तुम्हें वेतन नहीं देती? देती है सरकार, परंतु इतना कम कि गुजारा नहीं होता। अच्छा सरकार, तो मैं जाऊं? अवश्य, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। हरे राम। एक भी पत्र समझ में नहीं आया। इस श्रीमान अथवा श्रीमती ने गुजराती में पत्र लिखा है। महोदय अथवा महोदया ने पंजाबी में घसीटा है। आप मिस्टर और मिसिस अवश्य इंग्लैंड रिटर्न लगते हैं। हरे राम।
अरे साहिब, बहुत कोटी खराबी हो ही गई। ना सलाम ना कलाम, ना जयराम जी की ना नमस्कार। नमस्कार साहिब, नमस्कार। पर हुआ क्या साहिब, ना ही पूछो। रात से हमारा मन में बहुत कटपटी हुई रही। हमारा बुरा दिन आए गए। परंतु कुछ बताओगे भी सही। ना ही पूछो साहिब, ना ही पूछो। कैसे नहीं पूछूं? एक तो 10 बजे की बजाय 12 बजे 2 घंटे विलंब से आए हो, और दूसरे लगे पहेलियां बुझाने। पिछली रात हम बहुत खराब सपना देखे हूँ। कहा देखे हूँ? हमारा दावा निकटू हमारे सामने हमारी बिटियन को बहुत मार रहा था। ये जुल्म ज्यादती हमसे सहन नहीं हुआ साहिब। हमने गुस्से से मुड़कर एक गुस्सा मारा साले को। कहा बताऊं साहिब, जोर की गालियां सुनकर आंखें खोली तो श्रीमती डाकिन बनकर खड़ी थी सामने। छिन भर में हम को अपने सपने की बात सुनाई दी। ये सुन के वो लगी डुसुक डुसुक रोने। बोली, फौरन हमारी बिटिया को यहाँ ले आओ। अब आप ही बताओ साहिब, वो रही हजारन कोस दूर। सुन भवानी, मैं ऐसी कहानियां बहुत पढ़ चुका हूँ जवानी में। सरकार, आप खामका खफा होए रहे। बड़े साहब हमका कुछ संदेश दे के गए। क्या कह गए थे साहब? आप कुछ गुस्सा तो के तो हम कुछ कहे सरकार। अच्छा अच्छा बोल, क्या कह गए थे साहब? बड़े साहब कह गए सरकार कि कौन वो लोग आई रही बाहर से इंटरव्यू के खातिर। वो लोग उनको मना करते हुए पत्र लिखना है। अरे भवानी, तूने यूं ही काट दी जवानी। अरे 10 दिन हुए साहब को गए और इंटरव्यू की तिथि भी कल ही है। बेचारे लोग बाहर से ना जाने कहां कहां से आकर परेशान होंगे। हमसे भारी भूल हो गई सरकार। अरे भवानी, तूने कैसी की नादानी? भवानी, अरे ओ भवानी। साहेब, मालकिन हमका बुलाई रही। तुम बैठे रहो शांति से। सरकारी नौकर हो, मालकिन के नहीं। अरे सरकार, मालकिन काम का गुस्सा करेगी। अच्छा जा, परंतु स्मरण रहे बाजार नहीं जाएगा सब्जी वब्जी खरीदने। मालकिन हमका बेच देते हो तो सरकार? अरे कुछ बहाना बना लेना। हाँ हाँ, खूब सिखा पड़ा अपने रट्टू तोते को। ए जानकी, जरा बात कर बान की। कसम भगवान की, मैंने तुम्हारे विरुद्ध इसे कुछ नहीं भड़काया। सब कुछ सुन चुकी हूँ। दिन ब दिन बुढ़ापे में मति भ्रष्ट हो चली जा रही है, और बस नहीं चला तो अब लगे नौकरों को मेरे खिलाफ बहकाने। हरे राम हरे राम। अरे मैं तो स्वयं इसे तुम्हारी सेवा में भेजने का मानस बना रहा था कि तुम्हारे मधुर सुरीले कंठ सुनाई पड़े कानों में। सोचा तुमसे कुछ आवश्यक वार्तालाप करना है। अवश्य वार्तालाप ऑफिस में करने की फुर्सत मिलती है तुम्हें, घर नहीं है? अरे सौभाग्यवती मेरी श्रीमती, मेरी वार्ता का तनिक तो भाव समझने का यत्न कर। भवानी, तू घर जा। जो हुकुम सरकार। और सुन, मालकिन जो कार्य कहे दौड़ कर करना, तेरा परम कर्तव्य है। सुन, गोकुल के यहाँ सब्जियों का थैला रखा है, उसे लेते आना। उससे पहले कोऑपरेटिव पर केरोसिन की लाइन में लगकर उल्टे पाव वापस आना। आटा पिसवाना है। कहो, क्यों बुलवा रहे थे बार बार बच्चों से? आज की चर्चा का विषय कोई विशेष तो नहीं, परंतु फिर भी तुम्हारी सूचना के लिए, घर में रेशन पानी की व्यवस्था तो संपूर्ण है ना? क्यों, कोई अकाल पड़ने वाला है? भारी वर्षा की समाचार है या युद्ध छिड़ गया है? अरे जानकी, बात है ईमान की, तो देवी है भगवान की। चलो चलो, मतलब की बात करो, मुझे और भी काम है। भाई, वास्तव में कहने का तात्पर्य यह है कि कल हमारे यहाँ कुछ अतिथि आने वाले हैं। अतिथि आने वाले हैं? मेरे न ससुराल में कोई है, न पीहर में, फिर ये अनजाने अतिथि आ कहाँ से रहे हैं? यह ना पूछो देवी, केवल हाँ या ना में उत्तर चाहिए इस सेवक को। तुम्हें तो हरी हरी सूझती है। महीने का आखिरी सप्ताह है, तुम्हें कोई मेहमान है तो ठहराना उन्हें होटलों में और करते रहना उनकी सेवा चाकरी। हरे राम हरे राम। मगर ध्यान रहे, तनख्वाह में से 1 पैसा कम नहीं लूंगी, समझे? हरे राम हरे राम। चलो, भोजन तैयार है। मैं तनिक डाक दिखाया। Ayyapan, Gulyapan, Anakaran.
ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? कौन है आप? ഞാൻ നായർ. आपको किससे मिलना है? സാറ് വീട്ടിലുണ്ടോ? आप कहाँ से आए हैं? കായംകുളം, കേരള. ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂക്ക് വന്നതാ. आपकी भाषा समझ में नहीं आती. Do you know English? Yes, yes, by all means. Then whom do you ask for? Is your father here? Yes, yes. He's taking his meals. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നതാ. Sorry. I want to meet him. Sure, you can. But you don't know Hindi? No, I know little bit of Hindi, but I hate it. Doesn't matter. I shall speak in English. Please sit here. He's just coming. Thank you. I shall wait for him. Good morning, sir. Good morning. ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. Excuse me, sir. I had 4 days journey, so I'm very tired. ये की कहंदा है? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥਕੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਾ. Thank you, sir. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ. Yes, you can. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਨਾ. ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ. ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜਾਏ ਆਗੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜੀ. Excuse me, sir. How many candidates are taking part today? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵੇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ. ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि आज कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ. Excuse me, sir. One more thing. What is the exact time of interview? पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ. ਅਫਸਰ ਹੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਨਾ. We don't know, sir. You know better because you are the officer. Oh, no. I am not the officer. I am simply a participant. It means you are also not the officer? No, we are also candidates. Then where is the officer? He sent me a message that is just coming. I think he is coming. આદિવાસીઓનું કાર્યાલય આજ છે ને? આજે સાક્ષાત્કાર આયામ દાવાનો હતો ને. બીનુ, આજે તો આપને અજાયબ ઘરના પાંજરામાં ફસી ગયા છે. સાહેબ, આજે અહીંયા ઇન્ટરવ્યુની ડેટ હતી ને. જો તમે સાચા સમાચાર આપી શકતા હોત તો આપો. Excuse me, sir. I don't understand your language. If you can speak in English, then I can easily reply. I am from Baroda, Gujarat state, and I think today there is an interview. If you know about it, please tell me. We are all waiting for that. लगता है अजायब घर में आप पहुंचे हूँ. सवेरे सवेरे कैसे कैसे वनमानुसों के दर्शन हुए हैं. हे भगवान, मुझे बचाइए. सरकार, आपको कष्ट नहीं हो, हम छिनबर में ऑफिस का झाड़ू लगा लूंगा. सिगरेट पीना और पान खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. Are you the peon here? अरे साहिब, पियो ने कह के हमारा मजाक बनाए रहेगा. മസാക്. എൻ്റെ ഇവിടെ PhD-കാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിയൂൺ ജോലി. പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ ഇയാളെ കളിയാക്കുന്നേ? ના તમે સમજ્યા નથી. એ માણસ તમને પૂછ્યો હતો કે તમે અહીંયા સર્વિસમાં છો? हो, हमारी खोपड़ी में कुछ नहीं बैठता. कौन सी भाषा बोल रहे हैं ये लोग? एक बात सभी कान खोलकर सुनिए. अपनी अपनी भाषा में आप मुझे गालियां दे रहे हैं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा. सब बातें मेरे समझ में आती है. તારે શું? હું તમને આદમી નથી જોડતો. એ ખેડાનો મગજ ફરી ગયો છે. ये लोग किस गल से झगड़ रहे हैं? रहे बुद्धू दे बुद्धू, किसी गल का ढंग नहीं. देखो मेम साहब, हम औरत मर्द कुछ नहीं समझते हैं. छिन बर्मा इज्जत उतार दिए हैं. हाँ, अरे औरत नाल की गल करना है, अस्सा नाल टक्कर लेना.
एक मुक्के विष दम कर दियूंगा। ये एक दफ्तर है, नहीं तो अभी तू गटर में गिर पड़ता। अरे रे रे वो શું છે? You idiot! Let your officer come. I will complain against you. तिहार जैसे हजार देखे हैं हम, जड़ दियो हो ना माथे मलट तो राम नाम सत हो जात हो बाबू। हम भी अखाड़े के पहलवान रह चुके हैं। हाँ अरे रे रे श्रीमान, ये तो घोर पाप है। प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाना न्याय के विरुद्ध एवं भारतीय संविधान को चुनौती है। अरे साहिब, ये हमको उल्लू बनाए रहा। हम अनपढ़ गवार हो तो का ये लोगन की अफसरी ना ही चलन देते हैं। बड़ा खेत का विषय है। I had simply asked him whether he is working here or not. देख लियो साहिब, ये हमका फिर गाली देता है। એ ખેડા બાબાનો કોઈ બી બાબા સમજમાં આવતી નથી। देखो देखो, एको चुप कराए दो। बंधुवर, भारत अंग्रेजों के आधिपत्य से स्वतंत्र अवश्य हुआ, परंतु भारतीय नागरिकों के हृदय एवं मस्तिष्क अभी तक पराधीनता की श्रृंखलाओं में जकड़े पड़े हैं। अरे 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 देखो, साहिब आए गए। सलाम साहिब, गलती हो गई सरकार। गलती नहीं, त्रुटि कहो। हरे राम हरे राम। साहेब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सत श्री अकाल। Namaskaram. हरे राम नमस्कारम नमस्कारम। आप अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। Thank you, sir. क्या आप इंग्लैंड से पधारे हैं या हॉलीवुड से? आई मीन, आर यू एन एंग्लो इंडियन? No, no. I am purely Indian, sir. अच्छा अच्छा। भवानी, तू अंदर जाकर चाय बनाने में सहायता कर। जो हुकुम सरकार। क्षमा चाहता हूँ सुश्री, आपका शुभ नाम? सुरजीत कौर है जी। बड़ा सुंदर नाम है। ये आपके पिताश्री हैं? जी नहीं, ये सड़ी धर्मपत्नी है जी। हरे राम हरे राम। आप सज्जन कहाँ के रहने वाले हैं? 80 अमृतसर पंजाब दे रहने वाले हैं जी। क्या आपको भी हिंदी से दुश्मनी है? जी नहीं, सन्नू बोलना नहीं आउंदा जी। हरे राम हरे राम। यदि हिंदी बोलने का अभ्यास नहीं तो राजस्थान राज्य के कार्यालयों में इनका निर्वाचन कठिन ही नहीं असंभव होगा। हरे राम हरे राम। आपका परिचय? जी मुझे आवारा, बदमाश, निकम्मा, नाकाबिल, नाकारा कहते हैं लोग। मैंने अपने जीवन के 25 वर्षों में सभी भाषाओं का अध्ययन करने की जो मूर्खता की है, उसका पारितोषिक इनाम या प्राइस मुझे ये मिला है कि आज मैं दर दर की टोकरें खाता फिरता हूँ। श्रीमान, मेरा परिचय तो बहुत लंबा है जनाब, आप दूसरों से परिचय पूछ लीजिए। अत्यंत खेद का विषय है। आपको उदयपुर कैसा लगा? બહુ સરસ છે। आपका इंट्रोडक्शन क्या है? हम नायर। हरे राम। आप हिंदी बिल्कुल लिख पढ़ नहीं सकते? हम हिंदी लिखने को नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा बोलने को सकता जी। यदि आपको हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आता तो आपको विशेष रूप से यहाँ के कार्यालयों में अवसर प्राप्त करना असंभव होगा। हमको जिधर भी सर्विस मिलेगा जी, हम मलयालम में काम करेगा जी। सज्जनों, देश की एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इसका प्रमुख कारण हमारे देश की भाषाओं की विभिन्नता है। इसलिए हमें व सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय भाषा के अलावा ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि भारत की सभी प्रमुख भाषाएं स्कूलों, कॉलेजों आदि में सिखाए जाने का प्रबंध हो। तुम इधर हमको इंटरव्यू को बुलाया क्या लेक्चर देने को? सारा टाइम बर्बाद क्यों कीता जा रहा है जी? इंटरव्यू क्यों नहीं लेन दे? हरे राम। अरे भाई, इंटरव्यू तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं लिया। तारे तमें અહીંયા हमने बोलव्यो केम? अरे सज्जनों, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं। मैंने नहीं बुलाया आप लोगों को। तब क्या तुम्हारे बाप ने बुलाया जी? नहीं, साहेब ने। दसो मुंडिया किधर है? वो हनीमून मनाने गए हैं। थारे तमे साहब નથી? नहीं, मैं तो केवल यहाँ वरिष्ठ लिपिक के स्थान से सेवा मुक्त होने जा रहा हूँ। साडा पैसा बर्बाद होया जी, वो कौन देसी? हे भगवान, हमारा 4 days जर्नी और 2000 रुपीज स्पेंड हुआ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मारो इसे, मारो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मत मारो इसे, छोड़ दो। परंतु देवियों, सज्जनों एवं साथियों, हमें एक वृद्ध, एक निर्दोष व्यक्ति पर अपना रोष प्रकट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इन सारी परिस्थितियों की जिम्मेदार है आज की व्यवस्था। मेरा तो अनुभव यहाँ तक कहते हैं कि हमारी पॉलिसी ही डिफेक्टिव है, जिनके कारण आज देश की युवा पीढ़ी कुंडित मानसिकता लिए हुए फ्रम जाल में फंसी हुई है। हमारे सामने फटकाव के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है।
इसलिए बेकार है ये इंटरव्यू, बेकार है ये इंटरव्यू, व्यर्थ है ये साक्षात्कार। व्यर्थ है ये साक्षात्कार। जिनको नौकरी मिलनी है उनका चयन इंटरव्यू से पूर्व ही हो चुका होगा, इसलिए जब तक जीवित है भ्रष्टाचार तब तक नहीं हो सकता उद्धार। जब तक जीवित है भ्रष्टाचार तब तक नहीं हो सकता उद्धार। जय हिंद।